ब्रोकर के बोल। जी हाँ, ब्रोकर कहाँ पर नज़र बना रहे हैं, ख़ास तौर से घरेलू बड़े ब्रोकर्स और अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकर्स, ये तमाम आंकड़ों को लेकर के हमारे साथ हर रोज़ जुड़ते हैं। आज भी जुड़ चुके हैं। बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में से 3-4 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, 5 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हम फाइनल करते हैं। हर्ष, बताइए आज ब्रोकर्स के रडार पे हैं कौन से शेयर? तो देखिए, सबसे पहले जो है वो मारुति है। मारुति के नतीजे आए Q3 के, उसके बाद CLSA की तरफ से यहाँ पर रिपोर्ट आई है। अंडर परफॉर्म इन्होंने कॉल दी है और जो लक्ष्य है वो 13,446 रुपये प्रति शेयर का अंडर परफॉर्म या आउट परफॉर्म? जी, आउट परफॉर्म यहाँ पे कॉल दी है और उसके बाद 13,446 रुपये प्रति शेयर का जो इन्होंने टारगेट रखा है। इससे पहले का जो टारगेट था वो 12,600 रुपये का था। इसके हिसाब से काफ़ी अच्छा ये टारगेट माना जा रहा है। Q3 में जो नतीजे हैं वो बेहतर रहे हैं। तिमाही आधार पर जो एबिटा मार्जिन है उसमें, हालांकि इनका कहना है कि जो एबिटा मार्जिन है उसमें गिरावट देखने को मिली है। और रिटेल बिक्री को बढ़ावा देने के लिए प्रमोशनल खर्च जो है, प्रमोशनल खर्च यानी कि जैसे कि कार के ऊपर कुछ आप कई तरह की चीज़ें देते हैं, डिस्काउंट देते हैं या फिर मार्केटिंग के ऊपर खर्च करते हैं, तो उस चीज़ का प्रमोशनल खर्च के चलते यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिला है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ की संभावनाएं पॉजिटिव है और साथ ही कंपनी की जो CNG ग्रोथ है वो भी आगे चल के बड़ी आगे इसमें बढ़ती हुई दिख सकती है, क्योंकि 2010 से हम लोग लगातार देख रहे हैं कंपनी इस मामले में पूरा मार्केट जो है कैप्चर कर रखा है। उसके बाद अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। मारुति सुजुकी के बढ़ने के बाद उस पर जरा जाने से पहले जरा ब्रजेश जी की टिप्पणी ले लेते हैं इस पर। मारुति सर 16% की ग्रोथ दिखाई है, नतीजे अच्छे हैं। CLSA समेत कई सारे ब्रोकरेज हाउसेज अब नतीजों के बाद पॉजिटिव हुए हैं। आपको चार्ट्स पे कुछ पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है? ट्रेंड रिवर्सल तो हुआ है जब स्टॉक ने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना चालू किया था। लगभग 11,600 के आसपास का उसका 200 दिन का मूविंग एवरेज था, उसके ऊपर डेफिनेटली ट्रेंड मजबूत है। मौजूदा स्तर पर या गिरावट में आप खरीद सकते हैं। लगभग 11,800 के आसपास में अगर आता है तो और अच्छा निवेश हो जाएगा। रही बात स्टॉप लॉस की, तो मैं ये कहूंगा कि 11,300 से 11,400 का अच्छा सपोर्ट है, उसका एक स्टॉप लॉस लगा के चलें। और ऊपर में जो टारगेट की अगर मैं बात करता हूं तो 12,900 और 13,500, ये दो टारगेट आप ले सकते हैं अगर आपका व्यू 3 से 4 महीने के लिहाज से है। तो मौजूदा स्तर या गिरावट में आप खरीद सकते हैं 11,300 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ठीक, ये बात मारुति पे निकल के आ रही है। अगली कंपनी बताइए हर्ष। जी, देखिए, बजाज फाइनेंस के नतीजे आए, उसके बाद जो ब्रोकर हैं जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। खरीदारी की सलाह है, 9,270 रुपये प्रति शेयर का टारगेट रखा गया है। टॉप लाइन से मुनाफे में उछाल आया। टॉप लाइन हम अपने व्यूअर्स को बता दें, बेसिकली कंपनी की जो सेल्स होती है उसको टॉप लाइन बोला जाता है। मार्केट में प्रेजेंस सेल्स के जरिए जो होती है वो टॉप लाइन ग्रोथ मानी जाती है। यहाँ पे मजबूत लोन ग्रोथ की वजह से NII में मजबूती आई है। यहाँ पे एसेट क्वालिटी के जो रुझान है वो स्थिर रहे हैं और साथ ही मैनेजमेंट का मानना है कि Q4 में जो क्रेडिट कॉस्ट है वो घटने की उम्मीद है और क्रेडिट कॉस्ट घटने से बोरोअर की संख्या में भी बढ़ोतरी होती हुई दिख सकती है। तो ये दो ब्रोकरेज रिपोर्ट हो गई। हम तीसरी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक सेकंड, थोड़ा मतलब जो है ब्रजेश जी के पास चलते हैं। हर एक चीज पर जो है ब्रजेश जी की मोहर लगनी बहुत आवश्यक है। बजाज फाइनेंस के नतीजे आए सर, मुनाफे अच्छे रहे। 17% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, 3,706 करोड़ रुपए रहा है। वहीं जो कंपनी की जो ब्याज से आए हैं उसमें हमने 25% का इजाफा देखा है। आज 3% की मजबूती, शानदार मूव बजाज फाइनेंस के शेयर पे। आप सहमत हैं जेफरीज की कॉल से? डेफिनेटली विपुल जी, जैसे किसी व्यूअर्स का प्रश्न था कि दिग्गज कंपनी में कहाँ पर निवेश कर सकते हैं, तो उस लिहाज से बात हुई थी L&T पे। तो उसमें एक और स्टॉक एडअप कर लीजिए, बजाज फाइनेंस, और उसमें एक और कहूँगा इसका ट्विन बजाज फिनसॉफ्ट को भी ऐड करिए। दोनों ही चार्ट पे अच्छे लग रहे हैं। हालांकि बजाज फाइनेंस की बात हुई थी तो मैं बजाज फाइनेंस के बारे में कहूंगा कि ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट मजबूत है। आज के सत्र में आप देखिए कि स्टॉक ने एक नया 52 वीक टॉप भी बनाया 8,250 के आसपास का, और इस समय लगभग 7,968 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। मौजूदा स्तर या गिरावट में आप खरीद सकते हैं। गिरावट कहाँ तक खरीद सकते हैं? जहाँ 7,800 तक। रही बात स्टॉप लॉस की, कहाँ तक लगा सकते हैं? 5,300 का अच्छा एक बेस फॉर्मेशन है, वहां तक का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। रही बात टारगेट की, अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है, अजम्पशन में लेके चल रहा हूँ शॉर्ट टर्म 1 से 2 महीने का, तो टारगेट आप 8,500 8,600 तक के टारगेट ले सकते हैं। और अगर आपका व्यू 6 महीने या 9 महीने का है तो टारगेट आपके लगभग 9,700 से लेकर 9,900 तक के भी निकल रहे हैं। तो बजाज फाइनेंस डेफिनेटली किसी के पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और जो चार्ट के अनुसार भी मैं इसमें सहमत हूँ। ठीक सर, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल पोजीशन बनाई जा सकती है। तो हमने आपको फंडामेंटल व्यू भी बता दिए, ब्रजेश जी ने आपको टेक्निकल व्यू बता दिए। तो अब आप निश्चिंत होकर के अपनी रणनीति जो है
वो तैयारी कर सकते हैं। चलिए अगली कंपनी के पास चलते हैं, हर्ष के पास। हर्ष बताइए तीसरी कंपनी कौन सी है? वोल्टास अगली कंपनी है। गोल्डमैन सैक्स की यहाँ पर रिपोर्ट आई है, बिकवाली की इन्होंने सलाह दी है। देखिए टाटा की ये जो कंपनी नतीजे तो ये घाटे से मुनाफे में आ गई है, लेकिन जो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन थी उस पर खरी नहीं उतरी है और आज गिरावट देखने को मिल रही है। टारगेट जो है 1400 रुपये प्रति शेयर का रखा है। यूसीपी सेगमेंट के चलते मार्जिन पर असर है। ये देखिए यूसीपी क्या होता है, यूनिटरी बेसिकली कूलिंग प्रोडक्ट होता है जो कि एसी के वेंटिलेशन और कूलिंग के लिए किया जाता है, और जो इस कंपनी के लिए लिहाज से बात की जाए तो ये काफ़ी की ड्राइवर है और इसी पे इम्पैक्ट पड़ा है इसके सेगमेंट पे, और जिसका असर मार्जिन्स पे देखने को मिल रहा है। ईपीसी बिजनेस के लिए भी तिमाही आधार पे काफ़ी चुनौतियां रही हैं और जिसका असर कंपनी के रेवेन्यू और मार्जिन्स पर देखने को मिला है जी। और मार्जिन्स और रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी के शेयर पर भी असर देखने को मिल रहा है, 11.5% नीचे। और अभी पहले वर्लपूल की पिटाई हमने देखी और अब वोल्टास की पिटाई देख लीजिए, अब 10.5% की गिरावट रह गई है। तो सर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है वोल्टास में। आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे माना जा सकता है वर्लपूल और वोल्टास, जिसमें कि बड़ी ह्यूज सेलिंग देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी, जिनके पास पोजीशन है उनके लिए क्या कोई स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे, या फिर जो लोग खरीदारी करना चाहते हैं कि जहाँ पे गिरते हुए शेयर को पकड़ लें, क्या ये शेयर ऐसा है कि जिसको गिरते हुए बाजार में पकड़ा जाए, गिरते हुए शेयर को पकड़ा जाए? तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट इस समय नेगेटिव है। 5 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में एक 2024 में एक गैप फॉर्मेशन हुआ था। मेरा ऐसा मत है कि उस गैप को भरने के लिए ये स्टॉक जा रहा है। इस समय लगभग 1311 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। इमीडिएट सपोर्ट की अगर मैं बात करता तो 1250 1260 के आसपास में उसका सपोर्ट निकल रहा है। तो अगर किसी का टाइम फ्रेम बड़ा है 3 महीने 4 महीने का या 6 महीने के लिहाज से, तो आप होल्ड ऑन रखने की सलाह रहेगी। शॉर्ट टर्म के लिहाज से फिर मैं ये कहूँगा कि वो लेवल पे जाके वो एक बेस फॉर्मेशन और एक टाइम कंसोलिडेट करेगा। रही बात दूसरा प्रश्न कि क्या इस लेवल पे खरीदना चाहिए, नहीं। 1260 के आसपास में अगर ये स्टॉक मिलता है तभी आप निवेश करें, 1140 का स्टॉप लॉस लेके चलें। ऊपर में अगर मैं टारगेट की बात करता हूं तो फिर मैं यही कहूँगा कि टारगेट ऊपर में लगभग 1560 से 1580 तक के लेवल आप देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए एटलीस्ट मिनिमम 6 महीने का टाइम फ्रेम होना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो अवॉइड है, मीडियम टर्म अगर आपका है तभी आप गिरावट में खरीदें। ये लेवल पे अभी भी ना खरीदें। अभी भी मेरा ऐसा मत है 50 से 70 रुपए की गुंजाइश नीचे जाने की बाकी है। चलिए तो ये रणनीति रहेगी आपकी जो है वोल्टास को लेकर के। आज की आखिरी कंपनी कौन सी है ब्रोकर्स के रडार पर? टाटा मोटर्स है सर। टाटा मोटर्स का हम लोग आपके सामने लेके आए जो रिपोर्ट थी पूरी। ब्रोकरेज जो है वो जेफरीज है, उन्होंने अंडर परफॉर्म से डाउनग्रेड कर दिया है। और डाउनग्रेड भी कब किया, देखिए अंडर परफॉर्म जब था 3.5 साल लग गए इसमें डाउनग्रेड करने में। अब इसके साथ ही जो टारगेट है 660 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। इससे पहले 930 रुपये का टारगेट दिया था, उससे घटाकर 660 रुपये कर दिया यहाँ पे। चीन और यूरोप में जेएलआर की डिमांड कमजोर देखने को मिल रही है, ये कारण बताया इन्होंने। इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि जो बेसिकली पैसेंजर एक्विजिशन कॉस्ट होती है उसका इम्पैक्ट, और साथ ही यहाँ पे वारंटी जो एक्सपेंसेस है खर्च बढ़ते हुए दिखे, जिसका असर यहाँ पे दिखा है। साथ ही कमर्शियल व्हीकल, भारत की पैसेंजर व्हीकल की डिमांड जो है धीमी हुई है और ईवी स्पेस में भी जबरदस्त कंपटीशन मिल रहा है यहाँ पर। इसके अलावा Q4 में उन्होंने कहा कि स्थिति बेहतर होती दिख सकती है, Q4 की बात की जाए। और साथ ही वित्त वर्ष 2025-27 के लिए एबिटा और साथ ही ईपीएस अनुमान भी घटा दिया। हमारे स्क्रीन पर व्यूअर्स देख सकते हैं कि कितना घटा है यहाँ पर। जेफरीज ने जो है रेटिंग घटा दी है, घटाए भी क्यों ना, क्योंकि टाटा मोटर्स के जो नतीजे रहे हैं अच्छे नहीं रहे हैं। मुनाफा जो है वो 22% घट करके 5451 करोड़ रुपए रहा है। जेएलआर को लेकर के कंसर्न दिखाई दे रहे हैं और शेयर में भी अच्छी खासी गिरावट आज के कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही है। आपके स्क्रीन पर शेयर करीब 7% के आसपास की गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। सर 700 के आसपास टाटा मोटर्स कैसा लग रहा है आपको? अच्छा तो नहीं लग रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट नेगेटिव ही है। अगर हम देखें विपुल जी, तो जिस हिसाब से स्टॉक ने हाई बनाया था लगभग 1169 का या 80 का जुलाई के महीने में 2024 में, वहां से जो पिटाई चालू हुई है वो वन वे चालू हुई है। लोअर टॉप्स लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है, एक बात जो कि नेगेटिविटी दर्शाता है। दूसरी बात, जब कभी भी उछाल आता है तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन, राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन बनाता है, वो भी एक नेगेटिविटी है। तीसरा, जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होते हैं जिसमें टेक्निकल के लिहाज से हम देखते हैं 20 दिन का मूविंग एवरेज है या 50 दिन का मूविंग एवरेज है, 200 दिन का मूविंग एवरेज है, जिसको टेक्निकल में मूविंग एवरेज में वैल्यूएशन दी गई है, जिससे खासकर 200 दिन के मूविंग एवरेज में, उसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है इस समय 700 पे चल रहा है।
650 640 के लेवल पे अगर ये ट्रेड करेगा तो आइडियल एक लेवल बनता है जहां पर आप बाइंग कर सकते हैं, और उसमें 590 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के चलिए, पहला। दूसरा, अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो आप ये अजम्पशन लेके चलिए कि आपका व्यू शॉर्ट टर्म का नहीं है, एटलीस्ट 4 महीने से 6 महीने का है, या फिर मैं ये कहूँगा कि 6 महीने से ऊपर की अवधि के लिहाज से आप बाइंग करें। तीसरा, जो ऊपर के टारगेट निकल के आएंगे, फिर आप 800 पहला और 870 ये 2 टारगेट आप अजम्पशन ले सकते हैं। तो हाल फिलहाल में अभी और गुंजाइश बाकी है, एटलीस्ट 60-70 रुपए इसमें नीचे गुंजाइश बाकी है और पिटाई होने की। वहां आइडियली आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में आएगा बाइंग के लिए, लेकिन 590 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलिए। चलिए, तो ये राय जो है वो टाटा मोटर्स पे निकल के आती हुई। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम अपडेट्स बताने के लिए। कहाँ पर ब्रोकर्स इस समय बुलिश हैं, कहाँ पर बेरिश हैं, कहाँ पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और कहाँ पर कर रहे हैं बिकवाली की सलाह। धन्यवाद आपका।